हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रीयूज़ करूँगी एक साड़ी का। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसी साड़ी से हाई लो कुर्ती बनाई हुई थी, आप उसे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें मैं बनाऊँगी धोती सलवार, जिसमें मैं इलास्टिक लगा दूँगी। तो देखिए, ये साड़ी है मेरे पास। इसका मैं पहले बॉर्डर, ये लेस और फॉल निकाल लूँगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने फैब्रिक यूज़ किया था कुर्ती बनाने के लिए, और जो फैब्रिक बच गया अब उसका धोती सलवार मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए, रिमेनिंग फैब्रिक हमारा है और इसका हम सलवार बना लेंगे और रीयूज़ कर लेंगे साड़ी को। तो सबसे पहले अस्तर की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, मेरे पास ये 2.5 मीटर का अस्तर है बटर क्रैप का। तो इसको हम पहले डबल फोल्ड कर लेंगे लेंथ की साइड से, जो कन्नी वाली साइड होती है उससे। और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा फोल्डेड साइड है उसको उठाएंगे और एक कोन बना लेंगे। तो ये हमारा कोन बन गया, ये लेंथ हो जाएगी और ये हमारी वेस्ट हो जाएगी, कमर की साइड हो जाएगी। तो बस इसमें यही जानना ज़रूरी है कि आपका लेंथ कौन सा है और वेस्ट कौन सा है। और हमारी ये 4 लेयर्स में ये कपड़ा हो गया। आगे और पीछे का पल्ला हमारा निकल आएगा दोनों लेग्स के लिए। तो सबसे पहले हम जो अनइवन फैब्रिक है ये 4 लेयर्स में, इसको हम ट्रिम करके बराबर कर लेंगे। तो आपको बस कैंची से इसे बराबर कर लेना है। और जो हमारी लेंथ है जो हमारे सलवार की, वो इसमें सफिशिएंट नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो लेंथ मुझे चाहिए वो 36 इंच की चाहिए, और ये हमारा 33 का आ रहा है। और इसमें मेरी मोहरी नहीं निकलेगी, ये और छोटा हो जाएगा। तो मैं इसमें मोहरी नहीं निकालूंगी, मैं इसे ओपन रखूंगी ताकि इसमें पैर आसानी से चला जाए, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अस्तर है। तो हमें क्या करना है, आपको अगर बेल्ट जितनी भी चौड़ी लगानी है उसको माइनस कर दीजिए टोटल लेंथ में से। तो मुझे 38 टोटल लेना है। तो 38 में से 2 गए तो 36 लेना है। मेरे सफिशिएंट नहीं है कपड़ा, जितना है मैं वो पूरा ही यूज़ कर लूँगी। और नीचे से मैंने कर्व एक मार्क कर दिया। ऊपर से हम क्रोच लेंथ लगाएंगे, तो 2 इंच देखिए ऊपर से हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे। तो 14.5 पे मैंने इस तरह से टेप रख के मार्क कर दिया। और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच पे हम दे देंगे। तो ऊपर से भी 2 इंच हम मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे। फिर हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, आपका जो अस्तर है वो कम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपकी साड़ी है, साड़ी की बिर्थ भी सही होगी। तो जब आप उसकी कटिंग करेंगे तो उसकी आप लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अस्तर तो हमारा अंदर चला जाएगा। तो देखिए, मैंने क्रोच की भी कटिंग कर ली और ऊपर से ये जो कपड़ा था एक्स्ट्रा, उसकी भी कटिंग कर ली। कटिंग करने से पहले पिंस लगा लीजिए ताकि ये कपड़ा बिल्कुल सेटल रहे और इधर उधर ना खिसके। और ये जो फोल्डेड पार्ट था हमारा, उसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा धोती सलवार कट चुका है। नीचे से आपको थोड़ा सा इसको एक शेप दे देना है, और ये हमारे वेस्ट के साइड में थोड़ी सी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है, कटिंग करके कपड़ा थोड़ा सा निकाल दिया है। तो ये देखिए, हमारी ये 2 लेयर्स हैं। मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ। ये पहली लेयर है हमारी और ये हमारी दूसरी लेयर हो गई। तो मैं आपको एक लेग जो हमारा है, ये 2 पीसेस हमारे दोनों लेग्स के लिए हैं, तो मैं आपको एक पीस बना के दिखाती हूँ।
और दूसरा पीस भी आपको सेम उसी तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसे आपको ध्यान से देखना है। और ये देखिए, जो खुला पार्ट है जो अभी कट किया था हमने, उसको हम स्टिच कर लेंगे। अभी हमें सेम उसी तरह से जैसे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके कोन बनाया था, वैसे ही हमें मेन फैब्रिक भी डबल फोल्ड करके कोन बना लेना है और उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने लेंथ ज़्यादा रखी है अपने मेन फैब्रिक की, क्योंकि हमारी अस्तर में लेंथ कम थी। वहाँ से वेस्ट से भी हमने कटिंग कर ली है, लेकिन मैंने थोड़ी चौड़ाई, आप देख सकते हैं, ज़्यादा रखी हुई है। तो चौड़ाई हमने ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि हम इससे ज़्यादा प्लीट्स बना सकते हैं और वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब हम स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कटिंग लगाई थी कमर के साइड, उसे हम जॉइन कर देते हैं। इस तरह से डबल सिलाई लगाइए आप। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा के कमर का ये वाला जो पार्ट था उसे जॉइन कर लिया। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से आया है। अभी हमें इसी के फेसिंग करते हुए, इसी कट के आमने सामने बिल्कुल ऐसे प्लीट्स लेनी है। ये हमारी धोती की प्लीट्स आ जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से आपको प्लीट्स बना देनी है। एक लहर जैसा आपको दिखेगा बिल्कुल। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। और ये था हमारा मेन फैब्रिक, इसको भी हमने कट किया था कमर के साइड, इसे भी आपको जॉइन कर लेना है स्टिच लगा के। और सेम इसी तरह से इस कट को फेस करते हुए हमें आमने सामने प्लीट्स लेते जाना है, बनाते जाना है। तो देखिए, इसका कपड़ा ज़्यादा था हमारे साड़ी का, तो हमने चौड़ाई में ज़्यादा कट कर लिया। ये हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा, बस हमारी प्लीट्स साड़ी में ज़्यादा बन जाएंगी तो बहुत अच्छा सा फ्लेयर जो है आ जाएगा। और अब हम चलिए इसमें प्लीट्स लगाते हैं। तो मिडिल से शुरुआत करिए। थोड़ी लंबी लंबी प्लीट्स हमें लेनी है, 2-2, 2.5 इंच की आप ले सकते हैं। तो मैं मिडिल से देखिए शुरुआत कर रही हूँ। इसके सामने ऐसे मैं बड़ी बड़ी लेंथ की प्लीट्स लगा रही हूँ, चौड़ी प्लीट्स लगा रही हूँ। ये देखिए, अब हमें 1 से 1.5 इंच तक का कपड़ा छोड़ देना है लास्ट में। तो एक साइड से प्लीट्स हो गई। अब देखिए, हम दूसरी साइड से प्लीट्स लगाएंगे सेम उसी तरह से, और हम उसी कट को फेस करते हुए लगाएंगे। तो देखिए, ये उल्टा पड़ रहा था, मैं यहाँ से प्लीट्स लगाना शुरू करती हूँ। तो ये ऑपोजिट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा मैंने उल्टा कर लिया है। तो जब हम इसे सीधा कर लेंगे तो ये हमें दूसरे तरफ दिखाई देगा। बस हमें 2 से 4 प्लीट्स आपको जो है बड़ी बड़ी लगा लेनी है। बाकी सेम उसी तरह से हमें लगाना है जैसे हमने अपने दूसरे साइड पे लगाया था। और ये 1.5 इंच तक हमें छोड़ देना है। तो देखिए, ये हमारी प्लीट्स लग चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें लहर सी दिखाई दे रही है। ये हमारे साइड में आएगी कमर की और बहुत अच्छा लुक देगी। अब इसकी प्लीट्स बनाने के बाद हम अस्तर की प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए, अस्तर को आप चाहें तो अलग से उसे प्लीट्स बना सकते हैं, फिर बाद में आप अपने मेन फैब्रिक पे जॉइन कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको साथ साथ जॉइन भी करते जाइए, इसमें प्लीट्स भी बनाते जाइए। तो आपका 2 काम साथ में हो जाएगा, आपका मेन फैब्रिक में जॉइन भी हो जाएगा अस्तर और इसकी भी प्लीट्स बनती जाएंगी। तो दोनों ही काम आप कर सकते हैं।
तो मैं इसलिए आपको ये ऐसे बता रही हूँ, इससे आपको डबल मेहनत नहीं लगेगी। साथ ही साथ आप प्लीट्स भी बनाते जाएंगे और इसे जॉइन भी करते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें बराबर से इसे जॉइन करना है। जितना हमारा मेन फैब्रिक है उतने में आपको अस्तर की प्लीट्स लगा देनी है। तो ये देखिए किनारा दोनों मिला लीजिए और उसी के अंदर प्लीट्स भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक साइड हो गया, अब हम दूसरे साइड की लगाएंगे। तो देखिए हमको बस एक दूसरे के आमने सामने मिरर इमेज वाली प्लीट्स डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम प्लीट्स बनाएंगे और साथ ही साथ दोनों कपड़ों को जॉइन भी करते जाएंगे। इसमें दिक्कत है तो अलग से आप पहले प्लीट्स बना लीजिए दोनों में ही, बाद में जॉइन कर लीजिए। और हमारा जो अस्तर का कपड़ा था वो थोड़ा चौड़ाई में भी कम था, तो उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे दोनों ही कपड़े बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। हमारे मेन फैब्रिक में ज़्यादा प्लीट्स लग जाएंगी और हमारे अस्तर में थोड़े कम, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर से आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए दोनों को बराबर से ही मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छा आपको लहर दिखाई देगी बिल्कुल से। ये हमारी धोती सलवार की ये क्वालिटी है कि ये बहुत ही अच्छी लहरदार होती है। और पीछे से भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बिल्कुल फिनिशिंग आई है। हम इसी तरह से अपने दोनों ही साइड्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये वाला भी मैंने पार्ट रेडी कर लिया है, दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक पे प्लीट्स डाल के। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए आपको इस तरह से रख के टेप वेस्ट को नाप लेना है कि कितनी आपकी वेस्ट है। मेरी 31 इंच की आ रही है, तो 31 इंच की चौड़ाई वाली एक हम बेल्ट काट देंगे और उसकी लंबाई जो होगी वो 5 इंच की मैं रखूँगी, क्योंकि वो डबल फोल्ड होगी तो 2 इंच की ही रह जाएगी दबाव में, दोनों तरफ से दबेगी तो मार्जिन में। तो हम इसको 5 इंच की इसकी लंबाई लेंगे और 31 इंच की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए एक मैंने बेल्ट तैयार कर ली है, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों की ही कटिंग कर ली है बेल्ट में और जॉइन कर लिया है। अब सीधा पार्ट बेल्ट का हम सीधे पार्ट पे रख के वेस्ट की हम जॉइन कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे पीछे की ओर। तो ये बहुत इजी है। तो चलिए ये हम करते हैं। ये मैंने बेल्ट को जॉइन कर लिया है, सीधे पार्ट पे हमने इस बेल्ट का सीधा पार्ट रखा और उसे मैंने बस स्टिच लगा दी। तो दोनों ही पल्लों पे इस तरह से मैंने कर लिया है। और अब हम अपने मेन फैब्रिक और अस्तर के पार्ट्स को आपस में जॉइन कर देंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से रखना है, अपने आसन से लेकर और पूरा आपको जॉइन कर देना है। दूसरे पार्ट पे भी देखिए ऐसे ही करना है, बिल्कुल बराबर से कपड़ा आपको रखना है और पूरा आपको सिल्क के जॉइन कर देना है। अब ये देखिए मैंने ये जॉइन कर दी है और जो भी कपड़ा आपका ऊपर नीचे होता है ज़्यादा कम, उसको आप ट्रिम कर लीजिए। तो नीचे से देखिए मैंने इसे जॉइन नहीं किया है अस्तर और मेन फैब्रिक को, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक ज़्यादा था, नीचे से लेंथ हमने ज़्यादा रखी थी और ऊपर से हमने जो हमारा लाइनिंग थी उसकी लेंथ कम थी। तो हम इन दोनों को अलग अलग डबल फोल्ड कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा दोनों पल्ले हैं अब हम उनके आसन को जॉइन करेंगे। तो ये देखिए मैंने राइट साइड ऊपर की तरफ रखा है एक पल्ले का। अब दूसरा पल्ला भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी, राइट साइड इसको इसके ऊपर ही रख दूंगी। तो दोनों के जो सीधे साइड हैं, राइट साइड हैं, आमने सामने हैं और आसन को बिल्कुल बराबर से मिलाकर बेल्ट को और आसन को हम जॉइन कर देंगे। ये देखिए मैंने आसन को दोनों के जोड़ लिया है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो ये
इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। इसने धोती का शेप ले लिया है और ये उल्टे साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, रॉन्ग साइड से। और बस अब हमें क्या करना है कि ये जो खुला पार्ट है बिल्कुल आपको सिलाई से सिलाई मिलानी है, बीच का क्रोच। और ये जो नीचे का पार्ट है आप देखिए, ये पैर डालने के लिए है। इसको आपको 8 से 9 इंच खुला छोड़ देना है, सिलाई नहीं करनी है। और बाकी आपको मार्क कर लीजिए 8 से 9 इंच नीचे से, और हमें इसको खुला छोड़ना है। बाकी हमें सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल सिलाई से सिलाई देखिए मिला के। मिड की जो हमारा आसन था उसकी सिलाई से सिलाई मिलाइए और सिल लीजिए। ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ से भी हमें 8 से 9 इंच खुला छोड़ देना है पैर के लिए। और बाद में हम क्या करेंगे, अलग से ये कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे और हमारा जो अस्तर का कपड़ा है उसे अलग से डबल फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारा खुला पार्ट था, जो हमारा खुला पार्ट था देखिए मैंने मेन फैब्रिक को अंदर किया और अस्तर पे इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें पूरे में जितना खुला है डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। फिर बाद में हम अपना अस्तर पीछे की ओर करेंगे और मेन फैब्रिक को हम निकालेंगे और उसको भी डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे दोनों अलग अलग सिल जाएंगे और हमें पैर डालने में आसानी होगी। तो अगर आपका भी कपड़ा कम है अस्तर का तो कोई बात नहीं है, इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट स्टिचिंग आएगी और कटिंग भी परफेक्ट होगी। तो ये देखिए ये मैंने दोनों की ही फिनिशिंग कर ली है मोहरी की। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाऊंगी और इसे डमी पर भी पहनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए बेल्ट में हम इलास्टिक लगा लेते हैं, बेल्ट की पूरी फिनिशिंग पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पीछे की जो मार्जिन है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। बेल्ट को डबल फोल्ड, बेल्ट को थोड़ा सा आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है और इसी के ऊपर मार्जिन के ऊपर रख के जहाँ से हमने सिलाई की थी, बेल्ट ज्वाइन किया था, बस उसी पे आपको सिलाई चलानी है और बेल्ट अटैच कर लेना है पूरा ही। बस आपको थोड़ा सा 2 या 2.5 इंच का स्पेस रखना है। इलास्टिक हम उसमें से अंदर डालेंगे। तो देखिए बेल्ट मैंने उसी तरह से सिल ली है और थोड़ा सा स्पेस ये मैंने छोड़ा हुआ है। अब इससे हम इलास्टिक को अंदर की तरफ डाल देंगे। तो ये मैंने इलास्टिक ली है, ये 2 इंच की है और इसकी जो लंबाई है देखिए आपकी जो भी कमर है उससे आप 5 या 6 इंच कम रख सकते हैं। तो मैंने 30 इंच की चौड़ाई वाली इलास्टिक ली है और उसमें इस तरह से आपको सेफ्टी पिन लगानी है और उसकी हेल्प से जैसे हम नाड़ा डालते हैं उसी तरह से इसे भी डाल देना है। तो देखिए एक दोनों ही छोर हमारे इस तरह से दिख रहे हैं। सेफ्टी पिन बाहर निकाल के मैं अब इस तरह से देखिए इलास्टिक को एक पे एक रख के बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा के ज्वाइन कर लूँगी और उसके बाद इस बेल्ट का खुला हुआ भी पार्ट मैं सिल दूँगी। तो ये देखिए मैंने सिल ली है बेल्ट पूरी तरह से और इसको बिल्कुल खींच के हम सारी जो सिलवटें हैं वो पूरे में फैला लेंगे और एक बीच में सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के, ताकि इलास्टिक पलटे ना। ये तैयार हो गया हमारा धोती सलवार। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखिए हाई लो कुर्ती का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।